अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिद्धार्थ जी, हम सब बात कर रहे हैं कि आज मोदी जी ने जो संसद में पूरे 5 साल की जो सफरनामा है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि हमने धारा 370 पे भी काम किया, हमने राम मंदिर पे भी काम किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। दो तरीके के काम, दो तरीके के वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने धारा 370 लिया, कॉमन सिविल कोड भी लिया, राम मंदिर भी लिया, 2 करोड़ तलाक भी लिया, ट्रिपल तलाक भी लिया, 2 करोड़ नौकरियां भी ली, किसान की आमदनी डबल करने का संकल्प भी लिया, शिक्षा का सुधारेंगे वो संकल्प भी था। तो दो चीजें थी जिससे भाजपा का भला होता था, वो एक तरफ थे, और जिससे भारत देश के आम नागरिक का भला होता था वो एक रास्ता था। उस पर मोदी जी 4 कदम भी नहीं। कैसे? ये कैसे? हाँ, हम बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलिए, हाँ। बिल्कुल बोलिए। भाई, किसान, सरकार का डेटा है कि किसान की प्रतिदिन की आय 23 रुपए है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, उसमें 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन पे 7 लाख लोगों को नौकरियां आपने दी। किसानी की जो हालत है, इस देश में जितने आंदोलन है, हमने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं और उनके खिलाफ हम सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट देते हैं कि C2 + 50% हम नहीं दे सकते। तो जो सरकार का था, मैं जवाब दूंगा। जो आपने जो 116 लाख करोड़ का आपका शिक्षा का बजट होता था, आपके सारे बजट खर्च होते हैं, आप शिक्षा के बजट को पूरा खर्च नहीं करते हो। खाद पे सब्सिडी आप घटा देते हो। मेरा सौरभ जी सिर्फ ये कहना, मैं बहुत डेटा पे नहीं जाना चाहता हूं, जो इस देश में आम जन कल्याण के फैसले थे, वो फैसले की जगह अडानी अंबानी के फैसले होते हैं। अब मैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता, एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन मैंने जिस सवाल से शुरुआत की उसका आपने जवाब नहीं दिया। चर्चा तो राम मंदिर पर आज हुई ना, क्यों बचते हैं इस सवाल से? कहां बचते हैं फिर? भाई, हम आज एक बात बताएं सौरभ जी, हाँ। हम मंदिर कब जाएंगे ये भाजपा वाले पूछते रहते हैं। भाई, उस मंदिर से अगर हम भगवान, जैसे हमारा संविधान है सौरभ जी, हम लोग लोकतंत्र में है, हमारा संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई शंका है? बिल्कुल ठीक। और भारत का संविधान किसी भी विचारधारा को मानने की पूरी आजादी देता है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और हम अपने व्यक्तिगत आस्था के मामले हम कैसे सुलझते हैं, अपने इष्ट को हम कैसे प्रणाम करते हैं, हम आस्तिक हैं, किस भगवान में मेरी पार्लियामेंट में धरना धन्यवाद प्रस्ताव में कुछ 2 शब्द तो बोल सकते थे आपके पार्टी के लोग, उसमें अपने शब्द भी तो जोड़ सकते थे। आप वीडियो चल रहा था इंडिया टीवी पे, मैं घर में देख रहा था, अखिलेश जी, माननीय मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं अकेले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बगैर VIP प्रोटोकॉल लगाए आम श्रद्धालु की तरह भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। उन्होंने रखा है बात, आपके टीवी पे मैंने देखी। राम मंदिर बना, देश की संसद ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, बिल्कुल बना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नमन करते हैं, हम उस फैसले के साथ। आप ये बताएं, जो ये मुस्लिम आबादी है उसके साथ खड़ा होना, क्या हम उन्हें भारत के निवासी नहीं मानते सौरभ जी? क्या हर मुसलमान को आप मानते हो कि देशद्रोही है? भाई, आप 10 साल के सत्ता में थे, ये कोई नहीं कहता। हम भारत के आबादी को कट्टरपंथी की राह पर ले जाने का काम किसने किया, बताओ ना भाई साहब। देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था मेरे मित्र, अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दे। हम इस देश के मुस्लिम भाई, सिख भाई, आप सिख आंदोलन करता, आप उन्हें खालिस्तानी बोलने लगते हो। मुसलमान कोई बात नहीं आएगी अगर आप उसे पाकिस्तानी बोलने लगते हो। मेरा ये निवेदन है, बिल्कुल गलत बोला आपने। भारत में रहने वाले सभी जात, धर्म, संप्रदाय को जिस तरीके से, जैसे आप इन पर आरोप लगाते हैं कि भगवान राम का इस्तेमाल ये लोग करते हैं राजनीति के लिए, इनका आरोप ये है कि आप मुस्लिम वोट के लिए भगवान राम को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उनके मंदिर में भी जाने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय से ज्यादा मेरी निष्ठा भारत के संविधान में है और उसकी गाइडलाइन को हम पूर्णतः फॉलो करते हैं। वोट की राजनीति नहीं करते। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी वर्ग से आती है, उस वजह से इन्होंने नहीं बुलाया। मीडिया में छाया, जो जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी में कोई ऐसी बात जब हमारे इससे पहले महामहिम रामनाथ कोविंद साहब गए थे, तो उनको गर्भगृह में आपने नहीं जाने दिया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूजा की थी जाके। कैसी बात आप जानकारी ले लो, नेट में ढूंढ लो। देखो, इंदिरा गांधी जी को रोका था कभी रामनाथ कोविंद साहब के साथ, इनको नहीं रोका।
गलतफहमी में आप मैं नहीं, गलतफहमी में मैं- अच्छा, नहीं हूँ। एक मैं ये कह रहा हूँ निश्चित- मैं ये कह रहा हूँ मैं अगर मंदिरों को आपका बदनाम मत अगर करिए। अगर इस देश आप जो में। घटना बता रहे हैं वो सत्य भी है, जी। तो उसमें ये कहाँ से आ गए, ये सरकार कहाँ से आ गई, बीजेपी या नरेंद्र मोदी कहाँ से आ अच्छा, गए, आप वीएचपी एक बात कैसे आ गई? सौरभ जी, आप हाँ। ये मानते हो कि सिर्फ राम भर का ठेका इन्हीं के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी मंदिरों की तो बात ये इनसे तो नहीं क्यों होगी? नहीं? अगर ठेका तो हमारे देश पास नहीं है देश के सारे तो आप मंदिर कहें ये क्यों नहीं? चला बताओ रहे हैं ना। क्या? अभी जो बात जिस हिसाब से ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप मंदिर क्यों नहीं गए, हम जितने मंदिर जाते हैं उसका हिसाब किताब हमें भी सिंधु परिषद और भाजपा वालों को देना है। बिल्कुल नहीं, जरूरत अखिलेश नहीं जी है, नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं देना। और सिद्धार्थ जी, लेकिन कम से आपसे कम मैंने अपने सौरभ जी, उनको तो मैंने हिंदू सिद्धार्थ धर्मियों जी को से संभालो। पूछा कि स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेके आए, उसके पीछे कौन सी मजबूरी थी कि C2 प्लस 50% नहीं दे सकते? स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन था, आपने उनको भारत रत्न दिया। इस देश के किसानों के साथ, इस देश चौधरी चरण सिंह को भी दिया। नहीं, उन पे भी आ रहे नहीं, हैं। स्वागत करना चाहिए ना वैसे आपको। मैं स्वागत करता हूँ। मैं मैं इस बात पे जवाब दे मैं दो। भारत के राष्ट्रपति जी चौधरी का साहब पे बहुत भी स्वागत सुन ले उनकी करता राय, हूँ। चौधरी साहब पे भी बोलिएगा। और 1 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को दी जाए, ये भी स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन है। अगर आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी, आपने कितने भूमिहीनों को साहब जमीन दी है? ये फोटो पे माला डाल के हाँ। लास्ट में उनके भारत रत्न देके सारे कुकर्मों पे पर्दा डाल दिया जाए और सिर्फ वोट की राजनीति की जाए, ये बात तो ठीक नहीं है। सिद्धार्थ जी